नमस्कार, ये आपका अपना भारत लाइव है और लगातार जिस तरह से बिहार की राजनीति को लेकर के हम आपके पास खबरें पहुंचा रहे हैं, उन्हीं खबरों के बीच से एक खबर जो आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बनने के साथ ही बवाल शुरू हो चुका है। ये बवाल कहीं और नहीं है, बल्कि दोनों ही खेमे में बवाल शुरू हो चुका है और दो बड़े घटक दल मंत्रिमंडल का लिस्ट जैसे ही सामने आया उसके बाद से अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ साथ तेजस्वी यादव को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से कांग्रेस में इस बात को लेकर के भारी बवाल है और कांग्रेस में एक बड़े टूट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो चीजें सामने आ रही, जिस तरह का बवाल और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो साफ बता रही हैं कि कुछ न कुछ ऐसा है जिसको लेकर के अब कांग्रेस फिर से एक बार बैकफुट पे है। पुराने नेता और कई ऐसे नेता जो हैं वो मंत्रिमंडल के गठन और जिस तरह की बातें सामने आई है उसको लेकर के काफी नाराज दिख रहे हैं। बवाल जम करके सदाकत आश्रम में हुआ, लेकिन सबसे बड़ा बवाल तो जनता दल यूनाइटेड के भीतर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भले ही चाहे जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में संबंधों को टूटने का कारण उन्हें बताया जा रहा हो, लेकिन इन सबके बीच में उपेंद्र कुशवाहा को रिवार्ड नहीं किया जाना कहीं ना कहीं अब उन्हें खटकने लगा। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के भीतर काफी घमासान मचा हुआ है और एक खेमा जो है वो पटना के एक बड़े होटल में लगातार बैठक कर रहा था। हमने आपको खबरों में बताया था कि एक बैठक हुई थी आरसीपी सिंह गुट का और उस गुट के बैठक के बाद तुरंत कुशवाहा समाज ने एक बैठक किया और कुशवाहा समाज ने उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। साफ तरीके से उनका कहना था कि उपेंद्र कुशवाहा विश्वास और भरोसे के काबिल नहीं है, इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार अब ये बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और ललन सिंह के लिए बहुत भारी पड़ रही थी और यही कारण था कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल से बाहर रखने का कार्यक्रम किया गया। हालांकि एक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगला जो मंत्रिमंडल रीशफल होगा उसमें उपेंद्र कुशवाहा के लिए स्थान बनाया गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो कही जा रही है कि ललन सिंह जब लिस्ट लेकर के ललन सिंह और तेजस्वी यादव गए थे लालू प्रसाद के पास, तो लालू प्रसाद ने उपेंद्र कुशवाहा सहित कई नामों को उस लिस्ट से हटाने के लिए दबाव बनाया था। हो सकता है कि यह भी एक बड़ा कारण रहा हो, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जिस परिस्थिति में महागठबंधन छोड़ करके गए थे वो परिस्थिति कहीं ना कहीं अलग भिन्न थी जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी से। अब आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा काफी गुस्से में कहे जा रहे हैं और वो पटना से बाहर चले गए हैं। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं होंगे और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब वो दिल्ली में हैं और दिल्ली से जब लौटेंगे तो एक बड़ी योजना और रणनीति के साथ लौटेंगे। इस सरकार को लेकर के भी कहा जा रहा है कि संशय की स्थिति है और उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से हो सकता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच एक बड़े कारण के रूप में सामने आए। और हो सकता है कि दिल्ली में जिस तरह की बैठकों का दौर चल रहा है, जो दिल्ली में वो गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो भी देख करके ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं, हालांकि इतना तो अब तक आप भी मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अपने समाज के एक बड़े नेता हैं और आगे आने वाले राजनीति में अगर उपेंद्र कुशवाहा ने पाला बदला या अब नीतीश कुमार के विरुद्ध हुए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका दे सकते हैं। क्योंकि एक से भले दो, पहले से ही आरसीपी सिंह उस समाज को लेकर के, अपनी बात को लेकर के और जिस तरह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिस तरह से उन्हें पार्टी छोड़ करके बाहर होना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, वो कारण अभी मौजूद है। और भारतीय जनता पार्टी भी इंतजार कर रही है कि जैसे ही मौका मिले वो इस पूरे मामले को पलट दे। अब देखने वाली बात होगी उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ लेकर के आते हैं और किस तरह की परेशानी में नई सरकार को डालते हैं। इस सरकार के बनने से पहले ही कुशवाहा को मंत्रिमंडल से आउट करने के साथ कहा जा रहा है कि वो दिल्ली भागे हैं और वहां बैठ करके एक बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और जब बहुमत साबित करने के लिए विधानमंडल की कार्रवाई शुरू होगी, तब देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा किस तरह की रणनीति और राजनीति करते हैं, कौन सा खेला करते हैं, या फिर ये जितनी भी बातें हैं वो सारी अफवाह है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। और बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।